बच्चों, हम किरण प्रकाशी के सवाल देख रहे हैं। ये अगला पार्ट है उस वीडियो का। तो हमको ये बताना है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या क्या कंडीशन होती है जिसमें ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है। ठीक है, हमको वो स्थितियां बतानी है जिसमें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कोई दो कंडीशन हमको बतानी है। फिर हमको ये बताना है कि अगर हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है और उसको 90 डिग्री का उसका कोण है, ठीक है, जो प्रिज्म एंगल है उसका 90 डिग्री का है, और उससे हमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना है। कल मैंने बताया था कि प्रिज्म भी इंपॉर्टेंट होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, और इससे अगर हमको करना है तो इसके लिए रे डायग्राम बनाना है, किरण आरेख बनाना है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2019 में पूछा गया था। तो सबसे पहले हमको कंडीशन लिखनी है कि कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही होता है। मतलब कि अगर लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। विरल से सघन में जाने में पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। फिर दूसरा, फर्स्ट तो ये हो गई, दूसरा ये हो गया आपतन कोण हमेशा क्रिटिकल कोण यानी क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, आपतन कोण हमेशा क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। दो कंडीशन हो गई। ठीक, अब इसमें क्या है कि सघन से विरल जाने के केस में हमसे ये भी पूछा जा सकता है कभी कि मान लो ये क्या है, ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें बीच में एक कांच होता है और बाहर की ओर एक कांच होता है। तो दो प्रकार के कांच इसमें प्रयोग होते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो बीच वाला कांच होगा वो सघन माध्यम होगा और बाहर वाला जो कांच होगा वो विरल माध्यम होगा। तो कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इनमें से जो सेंटर वाला है या बाहर वाला है, किसका कौन सा माध्यम सघन है, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या कम है। तो उस हिसाब से आपको इसका आंसर करना है। दूसरी बात, जो हमको रे डायग्राम बनाना है तो 90 डिग्री पर एक प्रिज्म बनाना है कुछ इस तरीके से। अब अगर 90 डिग्री ये हो गया तो ये वाला कितना होगा 45 और ये वाला भी 45, और रे इधर से आएगी और इधर चली जाएगी। इतना सिंपल सा है आपको बनाना है। ठीक है, ये 45 हो गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब अगला सवाल 2017 का है। 2017 का कंपार्टमेंट में पूछा गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक क्या होता है, उसको बताना है। अपवर्तनांक को समझाइए। और एक डायग्राम दे रखा है और उसको देख के हमको ये बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। ठीक है, किसी भी माध्यम में। तो मैं उसको बना देता हूँ। तो जो भी ये अपवर्तनांक की परिभाषा आपको याद करनी है। उसके बाद जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से है। एक हमारे पास टैंक हो गया और इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है कोई भी, ये हो गया लिक्विड इसमें। ठीक है, कोई भी द्रव भरा हुआ है और इसकी टोटल जो ऊंचाई है वो है 40 सेंटीमीटर। और यहां से लेकर यहां तक ये एक लाइट रे गई और इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं, और ये अपवर्तन के बाद ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये 30 सेंटीमीटर दिखा रखा है। अब हमको क्या बताना है कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी इस माध्यम में। इस माध्यम में प्रकाश की चाल ये हमको बतानी है। ठीक, इतनी सी बात है। अब जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि ये जो कोण है, ठीक, ये जो कोण है ये
ये क्या होगा, ये क्रिटिकल एंगल है, क्योंकि इसका जो परावर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है, ये 90 डिग्री है। तो ये वाला आपतन कोण क्या है, क्रिटिकल एंगल होगा। कितना होगा ये भी हमको निकालना है ना। तो चलिए पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की परिभाषा हम जानते ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे स्पीड की भी बात हो रही है तो हम इसी हिसाब से देंगे कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, C/V। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और जो ये है हमको करना है सवाल, तो देखो ऐसे ही हो गया। ठीक, अब म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है 1/sin IC। ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो C का मान कितना इसी फॉर्मूले में रख लेते हैं, 3 × 10⁸ होता है C। V का मान हमको निकालना है 1/, अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। अब यहाँ पे ये वाला IC है, ठीक, तो ये वाला भी IC होगा। क्यों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, समांतर है, तो ये एकांतर कोण हो गए। तो ये वाला अगर IC है तो ये होगा लंब, और ये वाला होगा कर्ण। ठीक है, ये वाला कर्ण होगा। अगर ये 30 है और ये 40 है तो ये कितनी होनी चाहिए, ये 50 होनी चाहिए। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करके देख लेना। तो हमारे पास साइन IC का मान कितना आएगा, साइन IC का मान आएगा 30/50। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 30/50। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके V का मान बताना है, कमेंट में जरूर बताना। अगला सवाल दे रखा है कि ये हमारे पास एक प्रिज्म है, मान लिया A, B और C, और अगर एक किरण AB फेस पे पड़ रही है, ठीक है, और इसका मिनिमम डेविएशन आता है 30 डिग्री। तो हमको क्या बताना है कि अगर ये प्रिज्म कोण क्या है, बराबर है सारे के सारे, यानी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म, ठीक है, समबाहु प्रिज्म। तो उस केस में हमको स्पीड ऑफ लाइट बतानी है। इस प्रिज्म में V कितना होगा, प्रकाश की चाल कितनी होगी, ये बतानी है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट और है, पहले ये वाला कर लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट वाला, और फिर उसके बाद हमको ये बताना है, दूसरा पार्ट ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा AB फेस पे। ठीक है, अगर AC पे, AC से क्या निकले, अगर लाइट रे इमर्ज करे तो यहाँ पे कितना इंसिडेंट एंगल होना चाहिए। चलो पहला पार्ट कर लेते हैं। तो म्यू का फॉर्मूला क्या है, साइन A del m/2 साइन A/2, ये आ गया। अब हमको म्यू तो निकालना है, ये हो जाएगा साइन, अब क्योंकि इक्विलेटरल है तो साइन 60 डेल m 30/2 अपॉन साइन 60/2, तो ये हो जाएगा 90/2 यानी साइन 45, और ये आ जाएगा साइन 30। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1/√2 अपॉन 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, लिख लेते हैं, ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √2। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू √2 आ गया। म्यू इज इक्वल टू C/V होता है
तो हमारे पास √2 इज इक्वल टू सी कितना है 3 × 10⁸ अपॉन वी। तो अब वी का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे 3 × 10⁸ अपॉन √2। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड में आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, और इसी तरीके के और क्वेश्चन करने के लिए नीचे कमेंट करना, और जो भी इसमें बता रखे हैं इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। कोई प्रॉब्लम होगी तो भी कमेंट में डायरेक्ट फ़ोन करके बता सकते हैं आप मेरे को, जो स्टूडेंट्स हैं।